बच्चों, क्या तुम्हें पता है सबसे सच्ची दोस्ती कहाँ होती है? तो चलो इसी के ऊपर आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर के स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते थे। अमन थोड़ा शरारती, हर बात पर हंसने वाला। नैना पढ़ाई में तेज लेकिन दिल से बहुत नर्म। पिंटू गोल मटोल, खाने का शौकीन और सबका दोस्त। तीनों एक ही बेंच पर बैठते थे। घंटी बजते ही अमन बोलता, चलो आज फिर टीचर से डांट खाएं। पिंटू टिफिन खोलता और कहता, पहले समोसा खाते हैं फिर डांट। नैना हंसते हुए बोलती, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। धीरे धीरे तीनों की दोस्ती गहरी होती गई। कॉपी शेयर, पेंसिल टूटना और लंच में आधा आधा खाना। लेकिन अमन को एक बात समझ में आने लगी। उसे नैना की हंसी बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन अमन ने नैना की कॉपी पर लिख दिया, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। नैना ने देखा तो बोली, ये तुमने लिखा? अमन बोला, नहीं, पिंटू ने। पिंटू बोला, मैं तो सो रहा था। नैना शर्मा गई और पहली बार अमन को अलग नजर से देखा। लेकिन दोस्ती में लड़ाई भी होती है। एक दिन पिंटू को नया दोस्त मिल गया और वो अमन नैना को भूलने लगा। अमन गुस्से में बोला, जा, अब हम दोस्त नहीं। नैना रो पड़ी क्योंकि उसे लगा दोस्ती टूट रही है। उस रात नैना ने अपनी डायरी में लिखा, काश दोस्ती कभी खत्म न हो। समय उड़ते उड़ते आखिरी क्लास आ गई। स्कूल में सन्नाटा था। दीवारें, बेंच, मैदान सब कुछ यादों से भरा हुआ। पिंटू दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे माफ कर दो। पिंटू दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे माफ कर दो। दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। तीनों गले लग गए और रोने लगे। आखिरी दिन में अमन ने नैना को एक छोटा सा कागज दिया। उस पर लिखा था, मुझे नहीं पता ये प्यार है या दोस्ती, पर तुम्हारे बिना स्कूल अधूरा लगता है। नैना मुस्कुराए और बोली, ये स्कूल वाला प्यार है जो हमेशा दोस्ती बना रहता है। घंटी बजी, स्कूल खत्म हुआ। लेकिन दोस्ती खत्म नहीं हुई, यादें खत्म नहीं हुई और वो मासूम प्यार दिल में ही रह गया। कुछ दिन बाद गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई। नई क्लास, नया सत्र, नई किताबें और टीचर बोली, बच्चों, ये है रिया। रिया बहुत प्यारी थी, लंबी चोटी, बड़ी आंखें और हल्की सी मुस्कान। अमन ने पहली बार किसी को देखकर अपनी पेंसिल गिरा दी। पिंटू बोला, ओहो, अमन को क्रश हो गया। नैना ने देखा और उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसे समझ नहीं आया, ये जलन है या दोस्ती का डर। अब अमन हर बात में रिया का नाम लेने लगा। रिया ने ये कहा, रिया को ये पसंद है। पिंटू मजे लेता, नैना, अब तू सेकंड बेंच हो गई। नैना हंसती, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती। एक दिन स्कूल में ड्रामा कंपटीशन था। नैना ने बहुत मेहनत की, लेकिन सब रिया की तारीफ कर रहे थे। अमन भी बोला, रिया तो कमाल है। नैना चुप रही, पर उसके आंसू स्टेज के पीछे गिर गए। उसी दिन पिंटू ने अमन से कहा, तू समझ क्यों नहीं रहा? नैना भी तुझे पसंद करती है। अमन पहली बार चुप हो गया। बारिश का दिन था, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। नैना अकेली बैठी थी। अमन उसके पास आया, नैना, तू मुझसे नाराज है? नैना बोली, नाराज नहीं, बस थक गई हूँ। अमन ने धीरे से कहा, मुझे रिया अच्छी लगती थी, पर तेरा चुप रहना मुझे ज्यादा तकलीफ देता है। नैना की आंखें भर आईं, मुझे डर था कि दोस्ती टूट जाएगी। अमन मुस्कुराया, ये स्कूल वाला प्यार है जो दोस्ती से शुरू होता है। उसी पल पिंटू छाता लेकर आया और हंसते हुए बोला, ओए, बारिश में फिल्मी सीन क्यों चल रहा है? तीनों हंस पड़े। उस दिन रिया भी आए और बोली, अमन, तुम अच्छे दोस्त हो। बस दोस्त। और नैना का दिल हल्का हो गया। घंटी बजी, बारिश रुकी और दोस्ती और गहरी होती गई। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्कूल का क्रश आता जाता है, लेकिन सच्ची दोस्ती और समझ हमेशा साथ रहती है।